नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। और एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आप सबके सामने आई हूं। तो खबर ये है कि जितनी भी कोरोना करके गाइडलाइंस लगाई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो मार्केट है, चाहे वो शादी फंक्शन है, चाहे वो कोई समारोह है, रैलियों को छोड़कर, तो उन सब के ऊपर जितनी भी पाबंदियां लगाई गई थी, जितनी भी टाइम लिमिटेशन लगाई गई थी, वो सारी गवर्नमेंट ने हटा दी है। तो 15 फरवरी को तक ये वेट की गई थी कि क्या पता जो टाइम है, जो पहले 6 बजे का था मार्केट का, वो फिर 7 बजे कर दिया गया। क्या पता, उम्मीद थी कि वो 7 से बढ़ाकर 8 बजे की कर दी गई हो, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। वो सारी की सारी जितनी भी पाबंदियां थी वो सारी ही हटा दी गई है। तो अभी मार्केट का टाइम जो है वो पहले 7 बजे था, अब वो हटाकर जो पहले की तरह, चाहे वो 8 बजे तक वो दुकानदार के ऊपर है कि चाहे वो 8 बजे तक उसको ओपन रखे, चाहे वो 10 बजे तक ओपन रखे। गवर्नमेंट की तरफ से अब कोई भी पाबंदी उनके ऊपर नहीं है। सेकंड थिंग, जो शादियों को लेकर एक लिमिटेशन लगा रखी थी कि भाई आप 50% या फिर जितने भी लोगों को ही आप शादी समारोह में बुला सकते हो, उसके लिए पहले आपको कागजी कार्रवाई करवानी पड़ती थी, परमिशंस लेनी पड़ती थी। तो उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि अब कोई भी परमिशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने भी लोगों को आप अपनी गैदरिंग जितनी भी इकट्ठी करना चाहे उतनी आप कर सकते हैं। तो प्रॉपरली पहले की तरह से ही आप अपने शादी समारोह को कर सकते हैं। तीसरी बड़ी बात, जो स्कूलों को लेकर जो एक गाइडलाइन आई थी कि 33% की तादाद में ही आप बच्चों को स्कूल में बुला सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन का भी सिस्टम चल रहा था कि जो बच्चे अपनी क्लासेस ऑफलाइन नहीं लगाना चाहते, जो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, उनको भी फोर्स नहीं किया जाएगा, पेरेंट्स को भी फोर्स नहीं किया जाएगा उनके बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। तो उनके लिए भी खुशखबरी है भाई कि अभी सभी के सभी बच्चों को 100 के 100% तादाद में बच्चों को स्कूल में आना ही है अब। और उसके लिए हो सकता है कि कुछ टाइम और निकल जाए, कि ऑनलाइन क्लासेस कुछ टाइम और चलें, लेकिन जो नया सेशन है उसकी पूरी की पूरी उम्मीद यही की जा रही है कि नया सेशन 100 के 100% तादाद में ऑफलाइन ही लगेगा, यानी सभी बच्चों को स्कूल में जाना ही जाना पड़ेगा। उसके लिए सभी जो स्कूल है कोशिश कर रहे हैं, अभी तक वेटिंग में चल रहा है, कंफर्मेशन नहीं आई अभी तक यही वेटिंग में चल रहा है कि पूरी पूरी उम्मीद है कि सभी बच्चों को अब स्कूल में बुला लिया जाएगा। तो इसी के चलते आज हम क्लॉथ मार्केट में आए हैं और यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले तो हम दुकानदारों से बात करेंगे कि जब मार्केट का जो ये टाइम बढ़ गया है, उनको लेकर अब उनका क्या सोचना है, क्या वो उनके लिए सही है या गलत है, और ये इतना लेट क्यों किया, इसको तो आप पहले भी कर देना चाहिए था। दूसरी एक और खास बात जो मैं सुन रही हूँ लोगों के मुंह से भी, और जहाँ तक किसी हद तक मुझे भी ये चीज़ लगी कि जो ये टाइम अब बढ़ा दिया गया है, ये टाइम कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो इलेक्शंस जो आ रहे हैं उनको लेके बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जो चुनाव रैलियां हैं, जो अभी फंक्शंस होंगे, जो सभाएं होंगे, जो समारोह होंगे, उनके चलते ही क्या पता इस टाइम को बढ़ा दिया गया हो। क्या पता इलेक्शंस होने के बाद वापस से कोई नई गाइडलाइन आ गई हो, क्या पता कुछ टाइम के लिए ही ये कोरोना महामारी चली गई हो, फिर से वो महामारी आ जाए। तो ये तो देखने वाली बात होगी, उस टाइम पे पता चलेगा कि क्या होने वाला और क्या नहीं। बट फिलहाल तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि जिनको भी बाहर से आके जो मार्केट में आते थे शॉपिंग करने के लिए, जो सुबह घर का काम काज छोड़ के जल्दी भागते थे कि मार्केट शाम को जल्दी बंद हो जाएगी तो उससे पहले जाके हम अपना सारा काम निपटा लेते हैं, तो उनके लिए तो देखो ये बहुत बड़ी बात है कि अब ऐसी कोई भी लिमिट नहीं रही है। मार्केट पूरे के पूरे टाइम तक ही ओपन रहेगी। वो आपकी मर्जी है कि आप किसी भी टाइम आए और किसी भी टाइम आके यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं और कुछ लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। सर, जैसा कि आपको पता ही होगा कि कल जो नई न्यूज़ आई है कि भाई जितनी भी गाइडलाइंस लगी हुई थी वो सारी गाइडलाइन गवर्नमेंट ने हटा दी है कोरोना की। तो उनमें एक गाइडलाइन ये भी थी कि जो मार्केट का टाइम है वो पहले 6 बजे था, उसके बाद वो 7 बजे कर दिया गया। तो अब उम्मीद तो ये थी कि क्या पता 8 बजे तक कर दे, बट अच्छा ही हुआ कि उन्होंने पूरा ही टाइम हटा दिया है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारी यहाँ होलसेल मार्केट में तो ग्राहकी शाम को ही शुरू होती है। आसपास के जो गांवों के कस्टमर शाम को ही आते हैं, तो रात को 9 बज जाती है। तो मतलब जिस टाइम पर ये नाइट कर्फ्यू लगा हुआ था उस टाइम पे भी आपकी 9 बजे तक ही खुली रहती थी? नहीं नहीं, पहले तो जल्दी बंद हो जाती थी। तो उसका कितना इफेक्ट पड़ा था फिर आपकी दुकानदारी के ऊपर? इफेक्ट तो होता ही है जी, नुकसान तो होता ही है दुकानदारी में। मतलब अभी फिर आप खुश हो कि ये हट गया है तो? हाँ, खुश हैं जी। सर, एक बात बताइए, जैसे कि आपको पता ही होगा कि कल जो नई गाइडलाइन जो गवर्नमेंट ने नए ऑर्डर्स लागू किए हैं कि जिनमें भी जितनी भी गाइडलाइंस लगाई गई थी वो सारी हटा दी गई हैं। उनमें से मेन थी मार्केट की, जो मार्केट की टाइमिंग है वो भी अब हट गई है, लिमिट उसकी जब नहीं रही अब। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जैसे ही पब्लिक की डिमांड होती है या जैसी सिचुएशन पैदा होती है, उस हिसाब से पब्लिक के वेलफेयर के लिए गाइडलाइंस लाती है। जो टाइम पे ज़रूरत थी तो उन्होंने लगाई,
और अब हटा दी गई है, तो बिजनेसमैन के लिए भी और पब्लिक के लिए भी बहुत फ़ायदा होगा। तो सर जिस टाइम पे टाइम लिमिट कम थी उस टाइम पे आपकी दुकानदारी के ऊपर कितना असर पड़ा? बिल्कुल, उसका फ़र्क भी पड़ता था, कस्टमर को भी फ़र्क पड़ता था, वो पूरी परचेज़िंग नहीं कर पाता था, टाइम उनको पूरा नहीं मिलता था। अब टाइम मिलने से बिज़नेस भी बढ़ेगा और लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो सर ऐसा नहीं है कि जैसे कई सबके दिमाग में एक ये चीज तो आ ही रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शंस आ रहे हैं इस करके ये टाइमलाइन सब हटा दी गई है और क्या पता इलेक्शंस के बाद दोबारा से कोरोना आ जाए? ये कोरोना आना तो पब्लिक के या उसके गवर्नमेंट के हाथ में है नहीं, ये तो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। कोई एक इंडिया में या खाली हरियाणा में तो है नहीं। जैसे-जैसे गवर्नमेंट को यूँ लगता है कि वाक़ई ये दिक्कत परेशानी आ सकती है, तो पब्लिक के वेलफेयर के लिए ये लगाई जाती। तो मतलब आप खुश हैं इस डिसीजन से? बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो है। सर जो मार्केट के लिए जो अभी नई गाइडलाइन आई थी कि 6 बजे पहले का टाइम था, फिर उसके बाद टाइम बढ़ा के 7 बजे का कर दिया गया, लेकिन अब फाइनली क्या हुआ है कि वो हटा ही दी गई है पूरी से। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? बेटर हुआ, अब सब कुछ ओपन हो गया तो कस्टमर किसी भी टाइम आ सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो किसी भी टाइम बंदा आ सकता है। और पहले जैसे एक टाइम लिमिट थी, उस चक्कर में जल्दी आते थे, जल्दी जाते थे, ज़्यादा क्राउड होता था। अब इट्स ओके। तो जिस टाइम पे जो ये टाइम लिमिटेशन थी 7 बजे की, 6 बजे की, तो उस टाइम पे आपकी शॉप कितने बजे बंद हो जाती थी? 7 बजे की 7 बजे ओपन। और उसकी वजह से फिर आपकी दुकानदारी के ऊपर कितना असर पड़ा? ऐसा कुछ नहीं है, फिर कस्टमर्स भी उसी हिसाब से आने लग गए थे, बट एक फ्री टाइम हो जाता है तो किसी भी टाइम कस्टमर आ सकता है। मतलब आप फुली सेटिस्फाई हैं इस डिसीजन फुली से? सेटिस्फाई है। तो जो पुरानी जो ये गाइडलाइंस थी उनके हटने का दुकानदारों के ऊपर तो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आया है उनका तो इस बारे में कि वो बहुत खुश हैं इस चीज़ से। कस्टमर से और बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं चौथा मील सिरसा रोड हिसार से आया हूँ जी। अच्छा तो सर आपको ये तो पता ही होगा कि अब जो जितनी भी गाइडलाइन थी गवर्नमेंट ने जितना भी ये कोरोना की वजह से लगा रखा था वो सब हटा दिया जिसमें नाइट कर्फ्यू वगैरह भी थे, मार्केट का टाइम भी था, स्कूल वगैरह सबके लिए हटा दिया। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि ये डिसीजन कितना सही है? ये ठीक है जी, ये बड़ी दिक्कत होती थी, कई बार ड्यूटी जा रहे होते थे, किसी सामान की ज़रूरत होती तो भागना पड़ता था, छुट्टी करनी पड़ती थी। अब ठीक है वैसे, वैसे इतनी बीमारी भी नहीं है, वैसे ठीक है, बच्चे को स्कूल खुल गए वो भी अच्छा है बड़ा। आपका बच्चा कौन सी क्लास में? हमारे एक बेटे 10th में है, एक 7th में है। अच्छा तो स्कूल में जाने लग गए वो? हाँ, जाने लग गए जी, बिल्कुल। तो स्कूलों के लिए भी ये था ना कि जैसे 33% बच्चों को ही आप वीक में 2 बारी 3 ऐसे अलग-अलग से शिफ्ट बना रखी थी। तो उसके लिए भी उस टाइम पे बच्चों की पढ़ाई के ऊपर कैसा असर पड़ता था? पढ़ाई का सर जी, वैसे ऑनलाइन पढ़ाई तो होती नहीं है, आपको पता ही है, घर में कितना भी देखते हैं उसके, लेकिन वो बात नहीं है स्कूल में, तो इसलिए स्कूल ना होंगे तो बच्चा मतलब आगे बढ़ नहीं पाता है, लेकिन इस वजह से थोड़ा खुल गया तो बड़ा अच्छा है, सही है, बड़ा बच्चों की पढ़ाई रेगुलर चलेगी। सर साथ ही साथ अगर एक सवाल और करूँ तो जैसे इस बार पहली बार जो सीबीएसई बोर्ड का जो 10th है उसमें हरियाणा बोर्ड की वो हो रही है, एग्ज़ाम जो होंगे वो हरियाणा बोर्ड के उससे होंगे। तो उसका आपकी जो बेटी है या उसके ऊपर कितना असर पड़ा है? क्योंकि काफ़ी अभी सुनने में आया है कि इसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं। उनके ऊपर इतना असर पड़ा है कि उनको डॉक्टर के पास भी लेके जाना पड़ा है। तो आपके बच्चे के ऊपर भी ऐसा कोई इफ़ेक्ट नहीं, हुआ? हमारे बच्चे तो जी हरियाणा बोर्ड के थ्रू हैं, पहले से ही हैं, अच्छा पहले से और ही। शुरू से ही हमारे बच्चे मतलब एक्सीलेंट में आते हैं, मतलब बड़ी बेटियां हैं मेरी, बेटी है मेरी, बेटा नहीं है, अच्छा। लेकिन बेटी हमेशा एक्सीलेंट रही है मेरी, बड़ी अच्छा पढ़ती है। तो सर जैसा कि आपको पता होगा अब जो ये गाइडलाइन लगा रखी थी मार्केट के ऊपर भी कि पहले 6 बजे का टाइम था फिर 7 बजे का टाइम हो गया, अब उसको हटा ही दिया गया है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा हटा दिया गया तो बहुत अच्छी बात है जी। इससे व्यापार में भी कुछ फ़र्क पड़ेगा, काम धंधे में कुछ फ़र्क पड़ेगा, हटा दिया तो बहुत अच्छी बात है जी। तो पहले कितना फ़र्क पड़ा आपकी दुकान के ऊपर? ऐसा जी फ़र्क तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है जी, क्यों इतने तो आजकल कोरोना की वजह से जो था, इतने कस्टमर नहीं आ रहे, काम में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया था। तो अभी आप इस डिसीजन से खुश हैं? हम बहुत खुश हैं इस डिसीज़न से। अच्छा, पहले ऐसा होता कि जैसे मोस्टली यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं वो गाँव से आते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि भई कुछ कस्टमर्स ने इस वजह से आना बंद कर दिया कि भई अब टाइम कम हो गया है? हाँ, इससे फ़र्क तो पड़ता है जी, कस्टमर भी सोचता है कि 6 बजे मार्केट बंद हो जाती है, हमें अब जब जाए क्या करेंगे? अगर कम से कम 7-8 बजे का टाइम हो तो हमें माल खरीदने का टाइम भी मिल जाता है
और टाइम की बचत भी हो जाती है। तो देखा आप सबने, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो मार्केट का जो ये टाइम बढ़ गया है, इसकी वजह से लोगों में काफ़ी खुशी की लहर है और यही चीज़ अब आपके सामने भी आई है। अभी मैंने जिन जिन भी दुकानदारों से, मोस्टली दुकानदारों से ही बात की थी, क्योंकि उन्हीं के व्यापार के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था और उन्हीं के व्यापार के ऊपर इस बार भी उनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो बहुत अच्छा उनको लग रहा है कि अगर ये डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने, और बहुत खुश भी है वो लोग इस बात को लेकर। तो मैं सोनिया किसी और खास खबर के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए नमस्कार।